जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन सभी बहुत महत्वपूर्ण है। शून्य से शिखर तक यह क्लास लेकर जाएंगे। क्लास भी आज 10 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीईआरटी का निचोड़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, पेडागोजी, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन दिया गया है, मोलका क्या है? एक जनजाति, एक प्रकार का घर, एक वन पशु, मलक्का का निवासी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है मोलका क्या है? यह एक प्रकार का घर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मोलका एक प्रकार का लंबा घर होता है। क्या होता है? यह एक लंबा घर होता है और अमेजन के स्थानीय निवासी द्वारा विशेष रूप से कोलंबिया व ब्राजील में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोलंबिया व ब्राजील में। कहाँ पर? कोलंबिया व ब्राजील में। कोलंबिया व ब्राजील में इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एक प्रकार का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का सार्थकता पूर्ण उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना डैश डैश कहलाता है। संसाधन संरक्षण, सतत पोषणी विकास, संसाधन प्रबंधन, विकास प्रबंधन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है संसाधनों का सार्थकता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संसाधन संरक्षण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संसाधन संरक्षण। संसाधनों का सार्थकता पूर्वक प्रयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए पर्याप्त समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय समयों को एक प्रकार संसाधनों का अनुचित तरीके से प्रयोग करना भी है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखला डैश डैश की एक विधि है। जल संरक्षण, मृदा निर्माण, बागानी, मृदा संरक्षण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रक्षक मेखला डैश डैश की एक विधि है। कैसी विधि है? तो यह है मृदा संरक्षण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मृदा संरक्षण। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। इसे वायुरोधी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? वायुरोधी भी कहा जाता है। और इस विधि में वृक्षों व झाड़ियों की एक पंक्ति तैयार की जाती है ताकि हवा से सुरक्षा मिल सके और मृदा का क्षरण भी ना हो। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मृदा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। पुरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। तो यह पूरा स्थल है पूरा पाषाणिक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पूरा पाषाणिक। भीमबेटका पूरा पाषाणिक स्थल है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पूरा पाषाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से तीन देवता खासकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो वह प्रमुख थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऋग्वेद काल में अग्नि, इंद्र व सोम देवता प्रमुख थे। इंद्र को आग को देवता कहा जाता था, अग्नि को आग का देवता कहा जाता था, आग का देवता। और वहीं इंद्र को सभी देवों का देवता, इंद्र को सभी देवों का देवता, सभी देवों का देवता। सोम को धार्मिक व औषधि गुणों वाला एक पेय पदार्थ माना जाता था। सोम को औषधि व धार्मिक गुणों वाला एक पेय पदार्थ माना जाता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अग्नि, इंद्र तथा सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश डैश कहते हैं? भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप या भारत अरब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भारत यूरोप। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भारत यूरोप। संस्कृत भाषा को भारत यूरोप के विविध भाषा परिवार का एक भाग माना जाता है। यह हिंदुओं की प्राथमिक पवित्र भाषा है तथा भारत यूरोपीय भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। यह भाषा जो है सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भारत यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव, बुर्ज होम, मेहरगढ़, भीमबेटका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो वह है इनाम गांव। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इनाम गांव। इनाम गांव में मृतक के सिर को उत्तर दिशा में रखा जाता था और यह हड़प्पा सभ्यता के पश्चात बनने वाला एक गांव था जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बुर्ज होम की बात करते हैं तो यह है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में, यह जो स्थित है जम्मू कश्मीर में। और बात करते हैं मेहरगढ़, तो यह जो है बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर? बलूचिस्तान में, यह जो स्थित है बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे पर? बोलन नदी के किनारे पर। और वहीं बात करते हैं भीमबेटका की। भीमबेटका जो यह स्थित है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इनाम गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पिपासा, तृष्णा, तान्हा, तीव्र इच्छा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को क्या बताया गया है? तो वह बताया गया है तान्हा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तान्हा। बुद्ध द्वारा इच्छाओं की लालसाओं व तृष्णा को तान्हा नाम दिया गया था। उन्होंने 3 प्रकार की तान्हा की व्याख्या की है। कितने? 3 प्रकार की तान्हा की व्याख्या की है। पहला जो है काम तान्हा, पहला जो है वह है काम तान्हा। और दूसरा जो होगा भाव तान्हा, दूसरा जो है भाव तान्हा। और वहीं तीसरे की बात करते हैं विभाव तान्हा, विभाव तान्हा।
अब इसका मतलब समझ लेते हैं। काम ताना का मतलब होता है इंद्रियों की तृष्णा, और भाव ताना का मतलब होता है होने की तृष्णा, और वही बात करते हैं विभाव ताना, ना होने की तृष्णा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादों की ब्रीडिंग करने से इसकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है उत्पादों की ब्रांडिंग करने से। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उत्पादों की ब्रांडिंग उसे बाजार में अन्य उत्पादों से अलग करती है, और ब्रांडिंग का उद्देश्य महत्वपूर्ण उपस्थित स्थापित करना है, जो बाजार को आकर्षित तथा ग्राहकों को बरकरार रखती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, संविधान की प्रस्तावना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो वह है मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। मौलिक अधिकार का आशय अंतरात्माकरण या अच्छे बुरे की पहचान से होता है। इन अधिकारों को भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 32 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 14 से 32 में इसको दर्शाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 में मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड है। मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है? यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2 सदस्य, 4 सदस्य या 12 सदस्य? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो वह सदस्यों की संख्या है 2 सदस्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2 सदस्य। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है, और इनमें 2 सदस्य राज्यसभा से नियुक्त होते हैं, और ये दोनों सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित की गई है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है तो वह सबूतों के आधार पर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सबूतों के आधार पर। सबूतों के आधार पर न्यायाधीश द्वारा किसी मुकदमे में निर्णय सुनाया जाता है, और मुकदमे 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है दीवानी मुकदमा, पहला जो होता है दीवानी मुकदमा, और दूसरा मुकदमा होता है फौजदारी मुकदमा। फौजदारी मुकदमा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सबूतों के आधार पर न्यायाधीश मुकदमे का निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ,
विश्वनाथ पंत, अमरनाथ पंत, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ भी क्वेश्चन जो है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो वह है जगन्नाथ पंथ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जगन्नाथ पंथ। जगन्नाथ पंथ या संप्रदाय पर आदिवासी समुदायों का प्रभाव है। जगन्नाथ का अर्थ है विश्व गुरु। इसका अर्थ क्या है? विश्व गुरु। इसका अर्थ होता है विश्व गुरु। इन्हें हिंदू द्वारा पूजा जाता है तथा ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जगन्नाथ पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियां को रोका जा सकता है। तो इन्हें रोका जा सकता है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। साफ व स्वच्छ पेयजल के माध्यम से डायरिया, पेचिस व हैजा जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है और ये बीमारियां मुख्यतः दूषित पेयजल व दूषित खाद्य पदार्थों के कारण ही होती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे, न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दे, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। छात्रों व शिक्षकों के मध्य परस्पर अंतःक्रिया से ही छात्रों का संपूर्ण विकास संभव होता है और सरकार संबंधित चर्चा में वस्तुनिष्ठ अंतःक्रिया तथा परिमोत्तर प्रश्नों की वरीयता देनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।